जय गुरुदेव। आजकल के लोग बड़े चालाक होते हैं, खास तौर से वो लोग जो कि अंडा मांस मछली शराब ये सब खाते पीते हैं। और फिर ये सब गलत खान पान के कारण जब शरीर में कोई रोग लग जाता है, बीमारी आ जाती है, तब डॉक्टर या कोई और अगर उन्हें ये सलाह देता है कि ये सब अंडा मांस मछली मुर्गी ये सब खाना पीना छोड़ दो, शुद्ध खान पान करो, शाकाहारी रहो, कोई नशा मत करो, तो उस समय तो वो डर के मारे ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब कभी भी हम ये सब चीज़ खाएंगे पिएंगे नहीं, बस एक बार किसी तरह ठीक हो जाएं। पूरा परहेज करते हैं। फिर जब बीमारी सही होने लगती है, हालत सुधरने लगती है, तो मन फिर करामात करने लगता है कि अब तो हम ठीक हो गए, थोड़ा खा पी लेंगे तो क्या हो जाएगा। और फिर वही पुरानी आदतें, वही अंडा मांस मुर्गी शराब ये सब खाना पीना चालू कर देते हैं। लेकिन आदमी चाहे भूल जाए, लेकिन ऊपर वाला नहीं भूलता है। मालिक सब कुछ देखता रहता है। प्रकृति के नियमों को धोखा नहीं दिया जा सकता है। बीमारी के समय शाकाहार अपना लेना और ठीक होते ही वापस से उन्हीं गलत खान पान की तरफ लौट जाना। लोग इसे छोटी बात समझते हैं, लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा करने से बीमारी वापस लौट आती है। तो आज की घटना इसी चीज पर आधारित है और बहुत बड़ी सीख देने वाली है। आदरणीय गुरु भाई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी, जो कि रांची के रहने वाले हैं, उनके पहले भी कई संस्मरण आप सुन चुके हैं। उन्हीं का बतलाया हुआ ये संस्मरण आज यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे पास जब मरीज आते हैं तो मैं उनको परहेज करने के बारे में हमेशा हिदायत देता हूँ कि वो शाकाहारी रहें, यानी अंडा मांस मछली मुर्गी शराब इन सब चीज़ों का सेवन न करें और किसी भी तरह के नशे का सेवन न करें, जैसे गांजा भांग। तो ऐसी सलाह मैं हमेशा अपने मरीजों को देता हूँ। तो बात है ये सन 1996 की। एक युवक को उसके घर वाले मेरे पास लेकर आए, तो वो लड़का पूरी तरह से विक्षिप्त हो चुका था। घर वाले बड़े परेशान थे। तो मैंने उस युवक को देखा, उसका चेकअप किया, उसे दवा दी और हमेशा की तरह उसे सब चीज़ें समझाई और साफ साफ उसे समझा दिया कि देखो, बीमारी गंभीर है और तुम्हें परहेज रखना पड़ेगा। परहेज क्या? अंडा मांस मछली मुर्गी अब से ये सब खाना पीना नहीं, और शराब गांजा भांग ये सब चीज़ें भी नहीं लेना। अगर परहेज से रहोगे तो मालिक की दया से तुम्हें आराम हो जाएगा, बीमारी सही हो जाएगी। तो फिर उस लड़के का कुछ समय तक इलाज चला। लड़के ने परहेज रखा जैसा जैसा बताया था और दवा ली और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। ठीक हो गया तो घर में खुशी की लहर लौट आई। और फिर समय बीतने के साथ उस लड़के से मेरा संपर्क भी टूट गया। फिर कुछ समय बाद मथुरा भंडारे के कार्यक्रम के दिन आए, तो मैं भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा गया हुआ था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शाम का सत्संग चल रहा था। तभी अचानक सत्संग करते करते बीच में ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज एकाएक मंच से बोले कि जब डॉक्टर तुमको हिदायत देते हैं कि मांसाहारी भोजन मत करो, तब तुमको उनकी बात माननी चाहिए। नहीं मानोगे तो बीमारी पलट कर वापस आ जाएगी। अब जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये वचन फरमाए, तो वचन सुनते ही मैं चौंक गया। मेरे मन में आया कि जैसे ये बात तो मेरे संबंध में ही कही जा रही है, क्योंकि मैं अपने मरीजों को शाकाहारी रहने के लिए कहता हूं। फिर जब सत्संग खत्म हुआ तो भीड़ बहुत थी, तो मैं वहीं खड़े रहकर इंतजार करने लगा कि अगर भीड़ थोड़ी छंट जाए तो फिर यहाँ से निकला जाए। तो इतने में ही मैंने देखा कि वही युवक जो थोड़े दिनों पहले मेरे पास दिखाने के लिए आया था बीमारी, तो वो युवक अपने 2-3 रिश्तेदारों के साथ दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया और आते ही हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने उससे पूछा कि बात क्या है। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छा हो गया था,
लेकिन अच्छा होने के बाद मैंने फिर से मांस खाना शुरू कर दिया और अब वो बीमारी पलट कर वापस आ गई है। उसके घर वाले उसे रांची लेकर गए थे, लेकिन जब वो वहाँ घर पर पहुँचे तो वहाँ उन्हें पता चला कि डॉक्टर साहब तो मथुरा गए हुए हैं। तब फिर वो लोग उस लड़के को लेकर मथुरा आए और इस आशा से स्वामी जी महाराज के शाम के सत्संग में बैठ गए कि यहाँ पर हमारी डॉक्टर साहब से मुलाकात तो हो ही जाएगी। वो लोग उसी दिन मथुरा पहुँचे थे और ख़ास बात ये कि मंच से कही गई स्वामी जी महाराज की बात को उन सब लोगों ने भी सुना कि जब तुमको डॉक्टर हिदायत देता है कि शाकाहारी रहो, तब तुमको उनकी बात माननी चाहिए और अगर नहीं मानोगे तो बीमारी पलटकर वापस आ जाएगी। तो ये सुनकर वो सब बड़े अचंभित थे कि उन्हीं के विषय में बाबा जी ने मन से कैसे कह दिया। तो डॉक्टर साहब बतलाते हैं कि ये अक्सर मेरा अनुभव रहा है कि मरीज जब ठीक हो जाता है तो वो फिर से मांस वगैरह खाने लग जाता है और उसकी बीमारी वापस आ जाती है। फिर लोग लौटकर वापस आते हैं, माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई। तो हमारी एक सीनियर डॉक्टर थी, वो एक बार मेरे पास अपने एक रिश्तेदार को लेकर आई। तो वो उनके रिश्तेदार काफ़ी बीमार थे। उनके उन रिश्तेदार को भी मैंने यही अंडा मांस मछली शराब ये सब चीज़ें छोड़ने की हिदायत दी थी, लेकिन उनके मन में इस बारे में काफ़ी डाउट था। उन्होंने अपने मन ही मन में सोचा कि मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य हूँ, इसलिए मैं शाकाहारी हूँ और इसीलिए अपने मरीजों को भी शाकाहारी रहने का निर्देश देता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद वे उन्हीं मरीज को लेकर मेरे पास आई, जो कि अब काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुका था। तो मैंने उससे कहा कि अगर संयम से रहोगे, शाकाहारी रहोगे, अंडा मांस मछली शराब इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई डरने की बात नहीं है। तो फिर वो चले गए। तो हुआ ऐसा कि बाद में वो जो सीनियर डॉक्टर थी, उन्होंने अपने उन रिश्तेदार मरीज से कहा कि अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, अब चाहो तो अंडा मांस मछली ये सब खाना पीना तुम शुरू कर दो तो हेल्थ और ठीक रहेगी। अब तो तुम्हें दवा से काफ़ी आराम मिल गया है। तो उन महिला डॉक्टर की बात मानकर वो मरीज फिर से मांस खाने लगा, जो कि उनका रिश्तेदार था, और नतीजा ये हुआ कि बीमारी जिससे उनको नजात मिल चुकी थी, वो बिल्कुल सही हो गए थे। वो बीमारी पलट कर वापस आ गई और काफ़ी बढ़ गई, उनकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। तो फिर बात मुझ तक भी पहुंची, तो मैंने उन्हें फिर सावधान किया और उन्हें बताया कि देखो, मांसाहार भौतिक रूप से पाप कर्म है और आध्यात्मिक रूप से मांस खाने वालों को माफ़ी नहीं मिलती है। तो जो वो महिला डॉक्टर थी, उन्होंने मेरी बात को गहराई से सोचा और उसके बाद वो खुद भी अपने मरीजों को शाकाहारी रहने के लिए हिदायत देने लगी, निर्देश देने लगी और उनको इसके अच्छे रिजल्ट्स भी मिलने लगे। रोगी उनके जल्दी ठीक होने लगे। मरीजों में चिंता, घबराहट, बेचैनी इन सब लक्षणों में बहुत जल्दी आराम मिलने लगा। तो देखिए, बीमारी में मांसाहार छोड़ने और ठीक हो जाने के बाद फिर से ये सब शुरू कर देना, ये सब कैसी मूर्खता है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। अंडा मांस मछली शराब गांजा भांग इन सब चीज़ों से बीमारी भी बढ़ती है और पाप कर्म भी बनते हैं। इसलिए चाहे बीमारी हो या ना हो, इन चीज़ों से हमेशा दूर रहिए, शाकाहारी रहिए, संयम में रहिए। और अगर आप शाकाहारी हैं तो दूसरे लोगों को जो शाकाहारी नहीं हैं, जो अनजाने में अज्ञानवश मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन सब लोगों को इन सब चीज़ों से अवगत कराइए। आपकी बताई बात यदि किसी की समझ में आ गई तो उसका जीवन सुधर सकता है। जय गुरुदेव।